हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका जो आईपीएस क्लर्क प्री का एग्जाम होने वाला है 3 और 4 सितंबर को, उसकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सेफ अटेम्प्ट्स बताने वाला हूँ कि अगर आप एग्जाम देने जाएं 3 और 4 सितंबर को और पेपर लगभग ऑलमोस्ट हमेशा की तरह अगर आपको सेम देखने को मिले तो आपके क्या सेफ अटेम्प्ट्स हो सकते हैं। मैं आपको लास्ट 6 ईयर का जो कट ऑफ रहा था, लास्ट 6 ईयर में क्या रहा था, उसका कंपेरिजन करके बताऊंगा कि हाईएस्ट अभी तक जो कट ऑफ गई है ऑल कैटेगरी ऑल स्टेट वाइज वो कितनी जगह है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा और ध्यान से देखिएगा। और इतने अगर आप अटेम्प्ट करके आते हैं तो आप मान के चलिए उसी दिन से, जिस दिन आप पेपर देके आए तो उसी दिन से जो है आप अपने मेंस की तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, चलिए। और दोस्तों बता दूं, मेरा खुद का एग्जाम है 3 सितंबर को 10:30 बजे, तो सेकंड शिफ्ट में। तो मैं जैसे ही एग्जाम से निकलूंगा तो आपको एनालिसिस दे दूंगा कि क्या पूछा जा रहा है। अगर आपका फोर्थ शिफ्ट में है, ये 4 सितंबर को है, तो आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए। इसके अलावा दोस्तों बता दूं, एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेके जाने वाला है, तो ये वाला आप वीडियो देख लेना। अभी क्या करूंगा मैं, जब ये वीडियो एंड हो जाएगा तो स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा, तो वहां से आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं, चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। और इसमें मैंने एक्यूरेसी के बारे में बहुत अच्छी डिटेल बता रखी है, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे जो कैंडिडेट थे उन्होंने गलती की थी, तो ये वीडियो देख लेना। साथ ही साथ मेरे स्कोर कार्ड में क्या गलती हुई थी, आईपीएस के कितना खतरनाक नॉर्मलाइजेशन किया था वो बता रखा है, वो भी देख लेना आप। और क्या आपके लिए एक स्पेशल एडवाइस थी तो वो भी आप देख लेना, लास्ट ईयर के आधार पर बताती। चलिए, और चैनल को नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब हम कट ऑफ देख लेते हैं डिटेल में। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा आईपीएस क्लर्क प्री सेफ अटेम्प्ट्स 2022। यहाँ पर आपकी स्टेट का नाम दे रखा है और यहाँ पर आपका 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 लास्ट 6 ईयर का यहाँ पर कट ऑफ लिखा हुआ है, वो जनरल कैटेगरी का है। और बाकी अदर कैटेगरी का मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा और ध्यान से देखिएगा। चलिए, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इसका आपको विजिबल दिखे। ठीक है, चलिए। और उससे पहले देखिए, ये कट ऑफ जानने से पहले चलिए पहले मैं आपको कट ऑफ ही दिखा देता हूँ कि कितना कितना जो है यहाँ पर हाईएस्ट आपको देखने को मिला है लास्ट 5 ईयर में। जैसे कि यदि हम आंध्र प्रदेश की देखें, तो अगर हम 2016 से देखें, 2016 में गया था 73, और अभी तक देखिए ये 2018 में 75 गया है, और बस लास्ट ईयर जो है 71 गया है। तो यानी कि 75 अभी 78 भी गया 2020 में। ठीक है, तो 2020 में कितना गया? 78 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो अभी तक 78 जो है आंध्र प्रदेश का हाईएस्ट गया है। लास्ट 6 ईयर का देखें तो अभी तक 80 जो है आंध्र प्रदेश का टच नहीं करा है। ठीक है, इसके अलावा मैं चलिए आपको जो एमपी का दिखा देता हूँ, जिस स्टेट से मैं बिलोंग करता हूँ। तो एमपी के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 65 से 74 है, 71 है, 77.75 जो कि 2020 में गया था। ठीक है, तो ये हाईएस्ट है अभी तक। और लास्ट ईयर भी 77 आपको देखने को मिला था 2021 में। तो अभी तक यहाँ पर भी आपका 80 हमें जो है जो कट ऑफ है वो देखने को नहीं मिला है। ठीक है, चलिए। और भी एक आध स्टेट और दिखाता हूँ। चलिए, महाराष्ट्र देख लेते हैं आप। तो महाराष्ट्र में देखिए 70 दिख रहा होगा आपको, 70.25, उससे ऊपर तो आज तक गया ही नहीं है। ठीक है, तो ये जनरल का है। इसके बाद अगर हम देखें राजस्थान हाई जाता है, तो राजस्थान का देखते हैं, तो राजस्थान में अभी तक 81.50 है, जो कि शायद अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, तो 81.50 है, मात्र 80 से 1.5 नंबर ऊपर है। ठीक है, तो ये देखिए। इसके बाद मैं और दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ से मैं 2016 में हाईएस्ट दिखाता हूँ। देखिए 73 आपको ऊपर दिख रहा होगा। इसके अलावा 71 और 70, तो 2016 में देखिए 73 हाईएस्ट था, वो कहाँ का था? आंध्र प्रदेश का। इसके बाद देखें अगर 2017 में, तो 74 आपको हाईएस्ट दिखा, 76 दिल्ली का है, और इसके बाद 76.50 ये उड़ीसा का है। ठीक है, तो 78, हाँ देखिए यहाँ पर उत्तराखंड का जो है ये सबसे हाईएस्ट था, किसमें? 2017 में, वो भी 80 से कम ही है। ठीक है, तो सारे कट ऑफ आपको 80 से कम ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये रहा 80 से कम। चलिए अब हम देख लेते हैं 2016, 17, 18 में देख लेते हैं। तो 73, 74, और यहाँ पर 73, 73, 75 गया, वो भी आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो यहाँ पर 75, यहाँ पर भी 80 से नीचे ही रहा। 2019 की बात हम करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी तक तो मुझे 71, 76, तो 76 हाईएस्ट दिखा है 2019 में। तो यहाँ पर भी 80 से नीचे रहा कट ऑफ। ठीक है, अगर हम देखें, अभी मैं आपको पूरी वैकेंसी बताने वाला हूँ कि 2021 में कितनी वैकेंसी है, और 22 में कितनी है, 21 में कितनी थी, कैटेगरी वाइज कितनी क्या बड़ी थी, मेंस में कितनी हो गई थी, सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पूरा देखिएगा। 2020 में हाईएस्ट कट ऑफ देखें तो आंध्र प्रदेश का 78 दिख रहा है। उसके बाद मैं हाईएस्ट देखने की कोशिश करूँ 78 के बाद, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 78.50 जो है आपका उत्तराखंड का। ठीक है, तो 80 से फिर से अगेन कम रहा है, 80 से। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें 2021 में, ये सिनेरियो बदल गया। क्या सिनेरियो बदला? देखिए यहाँ पर जाए 80 कट ऑफ जा चुकी है, तो 79 देखिए, 79.25 झारखंड की दिखी, 78.50 हिमाचल प्रदेश हरियाणा की दिखी। ठीक है, इसके अलावा 18.50 है ना, ये गई आपकी राजस्थान की। ठीक है, कहाँ की? ये राजस्थान की। और उत्तराखंड की भी देखिए आप 81.25 और राजस्थान की 81.50। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान की हमेशा हमें हाई कट ऑफ देखने को मिली है, साथ ही उत्तराखंड की भी हमें हमेशा हाई कट ऑफ देखने को मिली है। वेस्ट बंगाल को भी लास्ट ईयर देखिए 79 कट ऑफ गई थी, उससे पहले देखिए 61, 70, तो उससे पहले कम जा रही थी लास्ट ईयर, हालांकि ज़्यादा चली गई। ठीक है, इसी तरीके से हम यूपी की बात करें तो यूपी में एवरेज रहता है। देखिए 67, 76, 77, तो अभी तक यूपी में 77 हाईएस्ट है, यानी कि 80 से नीचे रहा है। तो देखिए अगर आप इन चारों को, इन 5 ईयर्स को देखें, तो वहाँ पर जो आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी वो हर स्टेट्स में 80 से क्या रही थी? कम रही थी। बट 2021 में देख सकते हैं आप कि 2 स्टेट ऐसे रहे जहाँ पर 80 से प्लस कट ऑफ गई, यानी कि कॉम्पिटिशन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। अगर हम बात करें कि
21 में वैकेंसी कितनी थी? तो स्टार्टिंग में जो वैकेंसी आई थी वो आई थी 5,830 वैकेंसी। उसके बाद कुछ समय बाद शायद 15 से 20 दिन बाद ये वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई थी 7,855, लगभग 2,000 वैकेंसीज में इंक्रीज़ की गई थी, 2,000 प्लस। ठीक है, तो ये वैकेंसी प्री से पहले ही हो गई थी और ये मेंस में जाते जाते 12,000 प्लस हो गई थी। ठीक है, 12K प्लस हो गई थी। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और अगर हम इस साल की अगर बात करें दोस्तों कि इस साल सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है, तो इस साल जो वैकेंसी है, जो इनिशियल वैकेंसी अभी 6,035 है, यानी कि जो स्टार्टिंग से तो ये ज़्यादा है, बट जो इसके बाद जो प्री के मतलब ये प्री से पहले अपडेट हुई थी तो उससे हालांकि थोड़ा सा हमें कम देखने को मिल सकता है। बट ये क्या होगा, स्टेट वाइज भी वेरी करेंगी कि अगर आपको क्या देखना है, आपको ये तो मैं अभी बताने वाला हूँ कि कितना सेफ अटेम्प्ट रहेगा। तो आपको क्या देखना है, देखिए लास्ट ईयर से वैकेंसी बीच में, ठीक है, इन दोनों के, बट ओवरऑल कहीं ना कहीं कम है। तो आपको क्या देखना है, आपको अपना स्टेट देखना है कि मैंने आपको दोनों ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल है, नीचे लिंक दे दूंगा, बैंकर्स बनो, उसमें मिलेगी। तो आपको क्या देखना है कि 2021 में मेरे स्टेट में मान के चलिए 100 वैकेंसी थी, तो 2022 में कितनी है, 100 से ऊपर है, 120 है, या फिर 100 से कम है, 80 है। तो ये आपको देखना है। चलिए मैं आपको जैसे एमपी का दिखा देता हूँ और एमपी में क्या कट ऑफ रही थी वो भी आपको दिखाऊंगा। तो एमपी में देखिए 2021 में 77 कट ऑफ रही थी वैकेंसी। हम देख लेते हैं 2021 में कितनी रही थी। तो यहाँ से हम 2021 में चलते हैं, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि टोटल वैकेंसी ने जुलाई 2021 में जब ये नोटिफिकेशन आया था और 1 अप्रैल को दिख रही है, और ये रिवाइज्ड वैकेंसी दिख रही है। सबसे पहले लास्ट में ले जाता हूँ आपको मैं, तो देख सकते हैं आप कि 5,830 से गई थी, फिर रिवाइज होकर 7,858 हुई और लास्ट में 12,315 जब आपका मीन्स हो गया तो उसके बाद जो फाइनल वैकेंसी आई थी वो इतनी थी। तो अगर एमपी की हम देखें, एमपी में 2021 में जो वैकेंसी थी, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, देखिए ये यहाँ पर देखिए एमपी, तो यहाँ से देखिए 324 वैकेंसी थी कब, 2021 में, कितना 324। यूपी का भी देख लेते चलिए, तो यूपी का आपको यहाँ से दिख रहा होगा शायद, आई थिंक। तो यूपी में देखिए, यूपी में कितनी है, 661 यूपी में है, और आपका 324 मध्य प्रदेश में। ठीक है, 324 661। अब चलिए 2022 में देखते हैं। 2022 में देखिए यहाँ पर 661 थी, तो देखिए उत्तर प्रदेश में अभी वैकेंसी कितनी कम है, तो लगभग 3 गुना जो है वैकेंसी कम है लास्ट ईयर से। तो यानी कहीं ना कहीं कट ऑफ आपको थोड़ी अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। और वैकेंसी कितनी है, टोटल 6,035। तो कहीं ना कहीं आपको वैकेंसी जो है सॉरी वो मैंने जो आपको वैकेंसी दिखाई वो टोटल दिखाई वो 661। ये कैटेगरी वाइज लिखी है। यहाँ पर देखिए ये चीज़ देखिए, 1,089 और लास्ट ईयर थी 661। ठीक है, 661 और 661 भी मैंने आपको ये वाली दिखाई थी, जो रिवाइज्ड वैकेंसी नहीं दिखाई शायद। तो रिवाइज्ड वैकेंसी हम देख सकते हैं, रिवाइज थी 1,039। और एमपी की कितनी थी, एमपी की थी आपका एमपी की 389 है ना, 389 थी, और उसकी 1,000 कितना था, 1,039। ठीक है, चलिए अब ऊपर देखते हैं कि इस बार कितना है, तो 1,089। तो लगभग वैकेंसी सेम है, यूपी में लगभग वैकेंसी अप्रॉक्स सेम है, थोड़ी ज़्यादा ही है। ठीक है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो यूपी की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो लगभग लास्ट ईयर के बराबर ही जाएगा। अगर पेपर अगर सिंपल आता है, देखिए डिफिकल्ट आया तो लास्ट ईयर से कट ऑफ गिर जाएगा। पेपर अगर सिंपल आया तो लास्ट ईयर से कट ऑफ कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जैसे 77 गया था ना, तो 1 या 2 नंबर बढ़ सकता है। ठीक है, अगर पेपर लेवल जो है कम आता है, और सेम पेपर लेवल आता है तो मान के चलिए यही कट ऑफ रहेगा, या ये 76 पॉइंट समथिंग या 76 तक रहेगा। और अगर पेपर अच्छा खासा आता है तो ये कट ऑफ 74 या 72 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो कट ऑफ निकालना है। ठीक है, चलिए अब मैं एमपी का भी बताता हूँ कि एमपी में इस बार कितनी है। तो एमपी में देखिए लास्ट ईयर 389 थी, इस बार अगर हम देखें तो एमपी में आपका जो है 309 है। तो 389 309 80 वैकेंसी जो है कम है। तो कहीं ना कहीं एमपी में, हालांकि ये देखिए अलग अलग कैटेगरी वाइज मैंने ये दे रखा है कि वो आप ऊपर जाके इसको पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेना, अलग अलग कैटेगरी में कितनी, टोटल 309 है, और इससे पहले कितनी थी 389। अभी हालांकि ये वैकेंसी बढ़ेंगी क्योंकि अभी बहुत से बैंक नोट रिपोर्टेड है, हो सकता है ये बढ़ा दे कभी भी। ठीक है, प्री के रिजल्ट से पहले बढ़ा दे तो आपका कट ऑफ कम जा सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 80 वैकेंसी कम है। तो एमपी का जो कट ऑफ है लास्ट ईयर गया था 77, यूपी एमपी का सेम चला गया था। ठीक है, जनरल का। तो एमपी का जो कट ऑफ यहाँ पर थोड़ा हाइक कर सकता है, 79 तक जा सकता है, 80 तो नहीं जाएगा, बट 79 या 78 तक हाइक कर सकता है अगर पेपर लेवल सेम आता है। और पेपर लेवल हाई आता है तो ये कट ऑफ 75 तक भी आ सकता है, और पेपर लेवल अगर लो आता है तो ये कट ऑफ जाके आपका 81 या 82 भी टच कर सकता है। इतना ज़्यादा वेरिएशन होगा, इससे ऊपर वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको, चलिए ये आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा आईपीएस क्लर्क 2022 वैकेंसी स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज ये दिख रहा है। इसके बाद ये वाला जो इसमें है कि 2021 में कितनी वैकेंसी, इनिशियल कितनी थी, रिवाइज्ड कितनी थी, और जो फाइनल आपका 1 अप्रैल को 2022 को अलॉटमेंट होता है वहाँ पर कितनी थी। ये तो आपका टोटल थी। अगर आपको कैटेगरी वाइज देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2021 में कितने थे, पर ये जो वैकेंसी अकॉर्डिंग है 12,315 के अकॉर्डिंग है ना फाइनल वैकेंसी। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं, इस पीडीएफ में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। चलिए अब मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको कैसे निकालना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा करेंगे, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, मेरे टेलीग्राम पर जाकर नीचे लिंक है, वहाँ से आपको क्या करना है, जैसे मैंने एमपी का बता दिया अपना कि एमपी में लास्ट ईयर से लगभग 80 वैकेंसी कम है। ठीक है, तो आप क्या करना, आप 2022 में अपनी स्टेट देखना, वहाँ पर वैकेंसी देखना, और 2021 में वैकेंसी देखना। ठीक है, लास्ट ईयर की कंपैरिजन करना। अगर वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है तो कट ऑफ आपका 1-2 नंबर वेरी करेगा, अगर बहुत ज़्यादा गैप है ठीक है तो वो कट ऑफ आप उस हिसाब से मैं बता दूंगा। ठीक है, तो एमपी में देखिए 80 है और लास्ट ईयर 77 इसका गया था। अगर मैं एससी की बात करूँ तो यहाँ पर गया था 68.75। ठीक है, एससी का, ठीक है एससी का गया था 68.75। तो मान के चलिए 80 वैकेंसी कम है, तो एससी का जो कट ऑफ है वो 70 टच कर सकता है। ठीक है, एससी का। जनरल की बात करें तो ये 79 या 80 भी टच कर सकता है अगर पेपर लेवल सेम रहा तो। ठीक है, सेम रहा
तो और अगर पेपर लेवल थोड़ा लो आ जाता है तो ये 81 82 भी देखने को मिल सकता है, और ये जो है 71 72। अगर पेपर लेवल हाई चला जाता है तो ये 75 तक चला जाएगा, और ये 68 जो था ये 60 मान के लिए 6 या 67 तक आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आपको जो है कैलकुलेशन करना है। बाकी जब पेपर आपका होगा जिस दिन, तो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में 77 है, तो ये इसमें यूपी में लगभग थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा है, तो हो सकता है ये कट ऑफ आपको 76 देखने को मिल जाए अगर पेपर लेवल सेम रहता है। अगर हाई हुआ तो थोड़ा कम चले जाएगा 1-2 नंबर, अगर पेपर लेवल लो आता है लास्ट ईयर से तो आपका जो कट ऑफ है ये 79 तक हाई जाएगा, इससे ऊपर बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका जो कट ऑफ है वो 80 से नीचे ही रहेगा, 80 से नीचे ही रहेगा आपका कट ऑफ। अगर हम राजस्थान की बात करें तो आप इसको ऐसा करना, आपको क्या करना है दोस्तों कि अगर आप देखिए ये तो जनरल वालों को देखा है, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं ना तो आपको बिल्कुल भी माइनस नहीं करना है अपने मार्क्स। ईडब्ल्यूएस से करते हैं तो भी आपको जो यूआर की कैटेगरी उसी से मैच करके रखना, क्योंकि एक एक 2 स्टेट होती है वहाँ पर 1 से 2 नंबर का वेरिएशन देखने को मिलता है, नहीं तो सभी स्टेट में ऑलमोस्ट सेम जाता है। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो हाईएस्ट आपको जो 7 नंबर इससे कम करना है। जैसे एमपी का अगर 77 गया है जनरल का, तो आप 70 मान के चलिएगा, 70 आपका जा सकता है, ठीक है। इतना ही गैप होता है। अगर एसटी से हैं तो आप 9 से 10 नंबर तक आप कम करके इसको जो कट ऑफ है उसको एनालाइज कर लीजिएगा, ठीक है। इतना ही करना है, इससे कम मत करिएगा। आपको कैसे कैसे दिखना है कि इस बार सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकते हैं अपने, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। आपको जो नीचे मैंने वैकेंसी दी है 2021 में कितनी, 20 में कितनी थी, सॉरी 21 में कितनी थी, 2022 में कितनी है। अगर यहाँ पर 100 थी और यहाँ पर कितनी हो गई 120, तो मान के चलिए आपकी स्टेट में आपका जो कट ऑफ है थोड़ा आपको कम देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर से कंपैरिजन कर लेना, अगर आप आंध्र प्रदेश से 71 था लास्ट ईयर और इस बार वैकेंसी 20 बढ़ गई, तो आप यहाँ से देख लेना कि हाँ 1-2 नंबर कम जाएगा, तो लगभग 70 मेरे सेफ अटेम्प्ट हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और अगर लास्ट ईयर 100 थी, इस बार 80 हो गई, और अगर आप 71 आपने देखा कि लास्ट ईयर 71 था और इस बार थोड़ी वैकेंसी कम है, तो आप मान के चलिए कि आपको जो अटेम्प्ट रहेंगे वो 72 से 73 तक आपको सेफ अटेम्प्ट लेके चलना है, ठीक है। तो ये रह सकते हैं। अगर ये ओवरऑल हम सेफ अटेम्प्ट की बात करें कि क्या रह सकते हैं, तो अगर यूआर से आप बिलोंग करते हैं तो आप देखिए सेफ अटेम्प्ट बता रहा हूँ, हालांकि निगेटिव भी करता है, तो आप मान के चलिए 85 प्लस अगर आप बना कर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में। हालांकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए भी ये सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि लगभग सेम कट ऑफ जाती है। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आप 75 प्लस बना कर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इंग्लिश का मैटर होता है तो एक्यूरेसी में नंबर आपके कम हो जाते हैं, तो ये आप 75 प्लस सेफ अटेम्प्ट लेंगे। एसटी से बिलोंग करते हैं तो 70 प्लस आप अगर बनाकर आ रहे हैं तो ये आपके सेफ अटेम्प्ट माने जाएंगे, ठीक है। चलिए, और ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, इसमें सारी डिटेल दे रखी है, आप खुद भी इसको एनालाइज कर लेना। बाकी यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं कि बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर एग्जाम, बिल्कुल फाड़ के आना, ठीक है। और अगर आप बैंकिंग एक्सपर्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है बैंकर्स बनो, क्योंकि यहाँ पर आपको बैंकिंग एग्जाम जुड़ी अपडेट जो है दी जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ओवरऑल ये वीडियो था, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। और एनालिसिस के लिए आप ये वीडियो देख मतलब इसको चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, मैं एनालाइज दे दूँगा। और ये सारी जो वीडियो है ना दोस्तों, ये आप देख लेना, अभी चैनल खत्म होती है आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाली है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और तब तक के लिए बैंकर्स बनो।